नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आप सभी का स्वागत है अमरेला अननोन के इस सीरीज में जिसका नाम है हम भारत के लोग। तो दोस्तों, हमारे फंडामेंटल राइट्स के इस सत्र में आज हम बात करेंगे आर्टिकल 21 पर, जो जीवन जीने के और व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर बात करता है। आर्टिकल 21 हमें ये बताता है कि कोई भी व्यक्ति अपने जीवन या फिर व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं रहेगी। तो आइए जानते हैं फंडामेंटल राइट्स में क्या भूमिका निभाता है आर्टिकल 21। त्याग और तप से स्वतंत्रता हासिल कर ली है। Years ago, we made a tryst with destiny. हिंदुस्तान में जितने लोग हैं सबको मिल मिल के भाई भाई की तरह के रहना। दुनिया में ठोकरें उन्हीं को लगती हैं कि जो चलते हैं, जो पांव तोड़ कर बैठ जाते हैं उन्हें कभी ठोकर नहीं लगती। My proud privilege on behalf of women of India. Our difficulty is not with regard to the ultimate. Our difficulty is with regard to the beginning. हमारे भारत के संविधान को एक जीता जागता डॉक्यूमेंट कहा जाता है, क्योंकि वो जरूरत के अनुसार बदलता है, बदलते वक्त के साथ चलने के लिए। और आर्टिकल 21 ये इसका बेस्ट एग्जाम्पल है, क्योंकि बदलते वक्त के साथ इसकी भी व्याख्या व्यापक होती आई है। अब जैसे कि हमने आपको पिछले एपिसोड में बताया था कि संविधान में सबसे अहम भूमिका निभाता है सुप्रीम कोर्ट। संविधान में लिखी बातों का बदलते वक्त के साथ इंटरप्रिटेशन करने का काम सुप्रीम कोर्ट करता है। आर्टिकल 21 की बढ़ती सीमाएं इसका एक बेस्ट एग्जाम्पल है। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने 1950 के गोपालन केस में कलम 21 के जीने के अधिकार को सिर्फ शारीरिक अस्तित्व तक सीमित रखा, मतलब व्यक्ति सिर्फ जिंदा रहना काफी है। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने अपने पुराने बयान को बदलकर 1978 के मेनका गांधी केस में ये बताया कि कलम 21 में दिए गए जीने के अधिकार, राइट टू लाइफ का मतलब सिर्फ मनुष्य के अस्तित्व तक सीमित नहीं है, बल्कि एक सम्मानित जिंदगी जीना भी है, जिसमें वो सारे घटक शामिल हो जो एक व्यक्ति के मानवीय जीवन को अर्थ दे, साथ ही उसे पूरा भी करे। कलम 21 में जीने के अधिकार में शामिल होने वाले अधिकारों की लंबी सूची सर्वोच्च न्यायालय ने केस दर केस जारी की है, जिसके तहत एक अच्छे प्रदूषण रहित वातावरण में जीना, रोटी मकान जैसे मनुष्य के बेसिक नीड्स प्राप्त करने के अधिकारों से लेके एक अच्छी नींद का अधिकार, बिजली का अधिकार, ऐसे कुल 34-35 अधिकार शामिल हैं। वो सारे अधिकार जो मनुष्य को सिर्फ जीने के लिए नहीं, बल्कि एक बेहतर जिंदगी जीने के लिए मदद करते हैं, और ये सारे अधिकार इस आर्टिकल 21 में शामिल हैं। अभी 3 साल पहले 2017 में सर्वोच्च न्यायालय ने राइट टू प्राइवेसी मतलब निजता के अधिकार को कलम 21 का भाग बताकर उसे मूलभूत अधिकार घोषित कर दिया गया, और ये भी कहा कि प्राइवेसी व्यक्तिगत सम्मान का संवैधानिक गाभा है। प्राइवेसी उन शाश्वत मूल्यों की पुष्टि करता है जिनके आधार पर व्यक्तिगत स्वातंत्र्य और आजादी की स्थापना की गई है। राइट टू प्राइवेसी में व्यक्ति के निजी संबंध, विवाह और लैंगिक आचरण ऐसे अन्य निजी मामले शामिल होते हैं। यह अधिकार हमें बताता है कि भारतीय संविधान व्यक्तिगत स्वातंत्र्य को लेकर कितना तत्पर है। आर्टिकल 21 की व्याख्या बढ़ाते बढ़ाते इसमें एक दुरुस्ती यानी कि अमेंडमेंट भी की गई। 2002 के 86th अमेंडमेंट के तहत राइट टू एजुकेशन यानी कि शिक्षा का अधिकार भी इसमें शामिल कर दिया गया, जो अब कलम 21A से जाना जाता है। भारत में शिक्षा का विकास और उसका स्तर बढ़ाने के लिए लिया गया ये सबसे बड़ा कदम रहा था। कलम 21A के तहत 6 से 14 वर्ष आयु के बच्चों को शिक्षण देना अनिवार्य है। सबको शिक्षा की संधि प्राप्त करने के लिए और भारत में साक्षरता बढ़ाने के लिए कलम 21A का अहम योगदान रहा। कलम 21 जो व्यक्ति के जीवन जीने के अधिकार पर बात करता है, और इसमें शिक्षा का अधिकार शामिल करके संविधान हमें ये बताता है कि व्यक्ति के जीवन में शिक्षा का मूल्य कितना अधिक है, और इन्हीं मूल्यों को अबाधित रखने का आश्वासन देता है कलम 21A। दोस्तों, भारत स्वतंत्र होने से पहले एक सामान्य व्यक्ति का जीवन मूल्य बिल्कुल ना के बराबर था। जात व्यवस्था के चलते समाज में दलित, स्त्री इनके जीवन का कोई मूल्य नहीं था, और इसमें सुधार लाने का जिम्मा उठाया कलम 21 ने, जो हर एक व्यक्ति को एक सम्मानित जिंदगी देने में प्रयत्नशील है। तो
तो ऐसा है हमारे मूलभूत अधिकारों में शामिल कलम 21, जो व्यक्ति के जीवन को बेहतर और परिपूर्ण बनाने के प्रयास में जुटा हुआ है। तो दोस्तों, आपको आज का ये एपिसोड कैसा लगा वो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और संविधान से जुड़ी कुछ और दिलचस्प बातें अगर आपको जाननी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप हमसे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम द्वारा भी जुड़ सकते हैं @umbrella_unknown के जरिए। आज के लिए बस इतना ही। फिर से यही मुलाकात होगी। तब तक के लिए टेक केयर, स्टे सेफ एंड स्टे क्यूरियस।